हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हुए हैं समतापी तथा रुद्रोस प्रक्रम पाठ के न्यूमेरिकल को। यहाँ पर हम कुछ न्यूमेरिकल को देखेंगे। उससे पहले आपके स्क्रीन पर कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, आप इसे पढ़ लें। दाब व आयतन में रिलेशन ये होता है, ताप व आयतन में ये होता है, ताप व दाब में ये होता है, और समतापी प्रक्रम के लिए ये फार्मूला आपको याद करना है, रुद्रोस प्रक्रम के लिए ये, और गैस के लिए पी बराबर कांस्टेंट होता है। तो ये आप फार्मूले को पढ़ ले। यहाँ पर क्या है, गामा। ये देखिए, पीवी की पावर गामा, अब टीवी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू नियतांक, जिसे कांस्टेंट बोलते हैं। हम इसे नियतांक भी लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, नियतांक। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट मतलब नियतांक, ये कुछ वैल्यू है। चलिए दोस्तों, पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर एक वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान को धीरे धीरे तेजी से इतना दबाया जाता है कि अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन का एक चौथाई रह जाए, तो प्रत्येक दशा में अंतिम दाब की गणना कीजिए। तो दोस्तों, तो पहले है धीरे धीरे। पहले नंबर में क्या कह रहा दोस्तों, धीरे धीरे। जब इसे हम धीरे धीरे दबाएंगे तो यहाँ पर P1 की वैल्यू कितना था, 1 ATM, वायुमंडलीय मतलब 1 ATM। ठीक है, और V1 मान लिया, V1 मान लिया कितना दोस्तों, V। और कह रहा P2 निकालना ना, धीरे धीरे लगाया जाता ना, तो इसमें दाब ज्ञात करना, वही अंतिम दाब। तो मतलब यहाँ पर P2 को ज्ञात करना है। और V1 हमारा कितना है, V2, V1 का एक चौथाई हो जाता है ना, कह रहा एक चौथाई मतलब एक चौथाई किसका, V1 का। तो ठीक है, ये फार्मूला हमने मान लिया। इसके लिए कुछ हम आपको फार्मूला बताते हैं। फार्मूला क्या होता है, P1 V1 बराबर P2 V2, ये होता है फार्मूला। ठीक है, यहाँ मान रखो बेटा, P1 का मान 1, V1 का मान V, P2 का मान निकालना है। देखो, V1 का मान V1 V/4, तो V से V कैंसिल, तो बचा क्या, तो 1 बराबर P2/4 बचा। देख लो, नीचे 4 ऊपर P2, यहाँ कुछ कट गया 1, तो 4 एक कम 4, तो P2 बराबर आएगा 4 ATM। क्या आएगा दोस्तों, P2 बराबर आएगा 4 ATM। अब हम इसके बाद निकालना है हमें, जब तेज़ी से बेटा धीरे धीरे जब करते हैं ना तो समतापी प्रक्रम होता है, याद रखना। धीरे धीरे क्या करते हैं तब, तो ये समतापी प्रक्रम होता है। कौन सा, समतापी, ताप समान होता है, याद रखिएगा। अब जब इसमें हम तेज, दूसरे नंबर में कह रहा तेज़ी से, ठीक है, तेज़ी से, तो इसमें बेटा रुद्रोस प्रक्रम होगा। क्या होगा, रुद्रोस में, रुद्रोस प्रक्रम में क्या होता है फार्मूला, आइए देखते हैं। इस प्रक्रम के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, P1 V1 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा, ये होता है फार्मूला। अब आप बताइए, P1 आपको दिया 1 ATM, V1 दिया V और पावर रहेगा गामा, P2 निकालना है, B2 दिया एक चौथाई, क्या दिया है, मतलब V/4 हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा की पावर गामा। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करें तो V की पावर गामा, क्योंकि 1 का गुणा करने से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, P2, अब इसको अलग करें, V की पावर गामा 4 की पावर गामा, ऐसे लिख सकते हैं भाई। अलग अलग कर लिया तो ये इससे कट जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो 4 की पावर गामा बराबर P2। तो देखिए सवाल में गामा की वैल्यू ब्रैकेट में दिया है, दिया कितना दिया गामा की वैल्यू, 1.5 दिया ना। तो ये वैल्यू यहाँ रखिए, तो P2 बराबर होगा 4 की पावर 1.5। तो दोस्तों, तो 4 की पावर 1.5 को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आपको पता है सॉल्व करने का कोई ट्रिक? जी हाँ, हम आपको बताते हैं। इसको लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 4, और 1.5 को लिख सकते हैं 3/2। भाई 3 में 2 का भाग देंगे 1.5 आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो इस वाले 2 से 2 का कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर कितना बचा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो P2 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 बचा, ये देखो 2 की पावर 3, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया ना, तो 2 की पावर 3 को मतलब 2 को 3 बार लिखो, गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी यार 8 ATM आएगा। तो ये मेरा आंसर है दोस्तों, आप इसे नोट कर लो। दूसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, किसी गैस का प्रारंभिक दाब,
आपको दोस्तों P1 दिया है 5 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसका आयतन रुद्रोस प्रक्रम में, क्वेश्चन में कह रहा है ना, रुद्रोस प्रक्रम द्वारा आयतन का 1/9 कर दिया जाता है। इसका मतलब बेटा V1 मान लिया V है, समझिएगा, V1 को हमने V मान लिया, और V2 जो इसका है वो 9 गुना हो गया। क्या V2 जो इसका है उसका 1/9 मतलब B/9 हो जाएगा। 1/9 का मतलब 1 का गुणा करने से कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, ठीक है। और क्या दिया, इस स्थिति में गैस का दाब ज्ञात करो, P2 ज्ञात करना है, और गामा की वैल्यू आपको दिया है 3/2, वही 1.5। दोस्तों चलिए सवाल को हल करते हैं, ठीक है। आइए, फार्मूला क्या होता है रुद्रोस प्रक्रम के लिए, बेटा ध्यान दीजिएगा। ये कौन सा प्रक्रम है, रुद्रोस। तो रुद्रोस प्रक्रम की लगाते हैं फार्मूला, P1 V1 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा, ठीक है। P1 का मान 5 × 10⁵, ठीक है। उसके बाद V1 की वैल्यू है V की पावर गामा, P2 निकालना है, V2 का मान है V/9 की पावर गामा, ठीक है। तो आप ये देखिए, जब इनको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 5 × 10⁵ और V की पावर गामा, इसको लेंगे P2 V की पावर गामा बटे 9 की पावर गामा, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, बहुत ध्यान से देखिए, 5 × 10⁵ बराबर P2, ठीक है बेटा। क्या बचा, तो P2, ठीक है, P2 और इनटू में बटे 9 की पावर गामा, तो गामा को इधर भेजेंगे तो P2 हो जाएगा 5 × 10⁵ और 9 की पावर गामा। गामा का मान रख दो बेटा, गामा का मान क्या था, गामा का मान है 3/2, ठीक है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 5 × 10⁵। अब 9 को लिख सकते हैं 3 की स्क्वायर, लिख सकते हैं 9, 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, अब P2 बराबर बचेगा 5 × 10⁵, पर ना अब ये कट जाएगा, जब 203 की पावर 3 तो 27 आएगा, 3 की पावर 3 का मतलब 27। तो 5 का गुणा करो, अब 5 × 7 = 35 का 5 हासिल लगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13 × 10⁵ आएगा। आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हैं, 100 से भाग दो, जब 100 से भाग दे देंगे तो ये 35 आया है। अगर हमने 100 से भाग दिया है तो 100 से गुणा भी करना पड़ेगा, तो P2 बराबर आएगा 1.35 × 10 की पावर, 100 में 2 जीरो और 5 जीरो पहले थे, अब 10 की पावर 7 हो जाएगा, ठीक दोस्तों। और दाब का मात्रक होता है ATM, या ATM नहीं दिया यहाँ पर, दाब का मात्रक क्या दिया, ध्यान से देखिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए दोस्तों, क्या कह रहा है, वायुमंडलीय दाब P लगाकर सूक्ष्म वायु को रुद्रोस दशा में बदल कर उसका आयतन पूर्व आयतन का 1/9 गुना कर दिया जाता है, तो उसका दाब, इस दशा में गैस का दाब क्या होगा। तो दोस्तों कह रहा वायुमंडलीय दाब मतलब P1 बराबर 1 ना ATM होगा, जब वायुमंडलीय का है, ठीक है। जब वायुमंडलीय दाब का है तो आप ये समझ जाइएगा। और मान लिया V1 उसका V था, और कह रहा P2 बताइए किस कंडीशन में, जब इसका V2 को 9 गुना मतलब 1/9 गुना कर दिया जाता है, कह रहे ना 1/9 गुना कर दिया जाता है। तो सबसे पहले फार्मूला क्या होता है रुद्रोस प्रक्रम के लिए, रुद्रोस में तो फार्मूला होता है P1 V1 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा। आइए मान रखते हैं दोस्तों, ठीक है। मान कैसे निकालेंगे, P1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू V1 की वैल्यू कितनी है V की पावर गामा बराबर P2 निकालना है, V2 है V की पावर 9 की पावर गामा, यही तो है। अब इसको अलग करेंगे तो V की पावर गामा होगा, क्योंकि 1 का गुणा करने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो P2 गुणे V की पावर गामा, क्या है ये गामा है दोस्तों, ठीक है। अब जैसे बटे 9 की पावर गामा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब ये गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा,
हो जाएगा। अब इसको इधर भेज देंगे तो 9 की पावर गामा बराबर P2 आएगा। तो P2 बराबर इसको लिख सकते हैं 9 को 3 का स्क्वायर बटे गामा। गामा का मान देखिए सवाल में दिया है 3/2। 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो P2 बराबर आएगा 3 की पावर 3। और 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। मतलब 3 को 3 बार गुणा करोगे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 ATM आएगा। इसका आंसर है, आप इसे नोट कर लो। ये दोस्तों चौथा नंबर सवाल पढ़ते हैं। आपको दिया 2 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर का दाब। P1 दिया है 2 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दाब दिया है। और कह रहा है दाब विस्फोट दशा में इतना बढ़ाया जाता है कि उसका आयतन प्रारंभिक आयतन का आधा हो जाता है। कह रहा आप ऐसा दाब बताइए जिसमें उसका जो प्रारंभिक वॉल्यूम था, मतलब आयतन था, वो क्या आधा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस कंडीशन में आपको और एक वैल्यू दिया, गामा की वैल्यू दिया है। गामा की वैल्यू आपको दिया है 1.41 और 2 की पावर गामा की मान दिया। अगर कभी भी 2 की पावर में आता है जैसे कोई गामा, तो 1.41 अगर आता तो इसकी वैल्यू आपको दिया है 2.66, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी आसानी तो निकाली नहीं जा सकती, इस वजह से आपको दे दिया है। तो रुद्रोस प्रक्रम के लिए आपको फार्मूला बता रहे हैं हम। रुद्रोस प्रक्रम के लिए फार्मूला क्या होता है दोस्तों, P1 V1 की पावर गामा P2 V2 की पावर गामा, ये होता फार्मूला। तो आइए यहाँ पर वैल्यू को हम पुट करते हैं। तो P1 की वैल्यू कितना है, 2 × 10 की पावर 5 V1 V हो जाएगा गामा, P2 निकालना है। ठीक है, V2 है V/2 का पावर गामा। तो दोस्तों मान अप्लाई करो। अब गामा जब अप्लाई करेंगे 2 × 10 की पावर 5 V की पावर गामा P2 और गुणे V की पावर गामा बटे 2 की पावर गामा। तो ये गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, मतलब V की पावर गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए क्या बचा, 2 × 10 की पावर 5 P2 बटे 2 की पावर गामा। अब गामा का मान क्या है, ध्यान से देखिए, 1 पॉइंट यहाँ मान रखिए 1.41, इसको इधर भेजेंगे गुणे में चला जाएगा। तो P2 बराबर 2 × 10 की पावर 5। जब इसको हम इधर, इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, इसका मान देखिए कितना 2.6, जब इसको भेजेंगे गुणे में चला जाएगा तो वही 2.6 आ जाएगा। ठीक है, इसकी मान है ये। तो दोस्तों 2 का आप इसमें गुणा करिए। जब इसमें आप 2 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 3 2 छंग 12 का 2 हासिल लगाए, 2 छंग 12 13 का 3 हासिल लगाए, 2 दूनी 4 1 5, एक संख्या 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दो, इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आप इसे नोट कर लो, ये आपका आंसर आ चुका है। पाँचवा नंबर सवाल क्या कह रहा, पढ़िए दोस्तों। वायु का निश्चित द्रव्यमान रुद्रोत प्रकार में अपने आयतन से दोगुना आयतन प्राप्त कर लेता है। यदि इसका प्रारंभिक दाब 80 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर हो तो अंतिम दाब क्या होगा। तो एक काम करो, तो P1 आपको दिया है, कितना दिया है, 1 ATM दिया है। ध्यान, नहीं 1 ATM नहीं, 80 देखा, 80 सेंटीमीटर दिया है पारा में। ठीक है, और कह रहा है यदि P2 बताइए किस कंडीशन में, जब V1 V था और V2 क्या हो गया था, सवाल में पढ़िए, कह रहा दोगुना प्राप्त कर ले, मतलब 2V हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको गामा की वैल्यू भी दिया है, गामा की वैल्यू दिया 1.41 गिवन है, और 2 की पावर अगर आ जाए 1.41 तो उसकी वैल्यू भी आपको दिया है। ठीक है, चलिए सवाल क्या होता है दोस्तों, फार्मूला रुद्रोस प्रक्रम की लगाते हैं। रुद्रोस के लिए होता है P1 V1 की पावर गामा P2 V2 की पावर गामा। P1 का मान 80, V1 का मान V की पावर गामा, P2 का मान निकालना है दोस्तों, V2 का मान 2V की पावर गामा। तो दोस्तों 80 V की पावर गामा, P2 इनको अलग अलग करो, 2 की पावर गामा इंटू V की पावर गामा, तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू अगर P2 की निकालें हम, किसकी,
P2 की वैल्यू निकाले तो ये नीचे चला जाएगा 80/2 की पावर गामा। तो 80/2 की पावर गामा, गामा का मान है 1.41। तो 80 इसका मान कितना, 2 की पावर 1.41 का मान है 2.66 है। अब दोस्तों इसमें भाग देंगे, जब 80 में 2.66 का भाग देंगे तो 30 सेंटीमीटर आएगा। ये मेरा आंसर है, नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों 6 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या दिया है। 1 लीटर, बी का मान दिया 1 लीटर। सवाल पढ़ लीजिए आप अच्छे से भी वीडियो को रोक कर। जिसका प्रारंभिक दाब आपको P1 दिया है, P1 दिया है 1 ATM, प्रारंभिक दाब दिया है, ठीक दोस्तों। और क्या कह रहा है, तब तक दबाते हैं जब तक कि उसका दाब 2 ATM ना हो जाए, मतलब P2 दिया है आपको 2 ATM। और क्या है, तो गैस का धीरे धीरे दबाने पर और गैस को एकदम दबाने पर गैस का आयतन कितना हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आयतन आपको ज्ञात करना है 2 कंडीशन में, पहले धीरे धीरे, दूसरा तेज़ी से, ठीक है बेटा। जब धीरे धीरे की बात होगी तो ये समतापी प्रक्रम होगा। कौन सा होगा बेटा, समतापी। और जब इसमें होगा तो रुद्रोष्म प्रक्रम होगा, समझ गए, रुद्रोष्म में। तो समतापी में वो गामा नहीं चलता, जो पावर में गामा हम लोग लिखते हैं वो नहीं चलेगा, लेकिन रुद्रोष्म में पावर में गामा चलेगा, ठीक है, फार्मूला सेम होगा। तो आइए सबसे पहले हम फार्मूला बताते हैं पहले के नंबर के लिए। PV11 P2 V2, देखिए इसमें गामा नहीं चलेगा क्योंकि ये समतापी है, समतापी में नहीं चलता दोस्तों, लेकिन रुद्रोष्म में चलता है। तो P1 की वैल्यू कितना है, 1, B1 की वैल्यू 1, P2 की वैल्यू 1, P2 की वैल्यू 2 है दोस्तों, कितना 2, V2 निकालना है। तो V2 बराबर आ जाएगा, 2 को नीचे लगाएंगे, 1 कम 1, 1/2, तो भाग देंगे 0.5 लीटर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 0.5 लीटर, ठीक है। आइए इसमें चलाते हैं। तो P1 V1 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा, दोस्तों रुद्रोष्म प्रक्रम में गामा चलता है, ठीक है। P1 की वैल्यू 1, V1 की वैल्यू भी 1 है। 1 की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी ना बेटा, 1 का पावर कुछ भी उसका मान 1 ही आएगा। P2 का मान 2 है, V2 का मान निकालना है, V2 की पावर गामा। तो दोस्तों एक काम करिए, इसमें कुछ वैल्यू तो दिया नहीं है, दिया है वैल्यू, देख लीजिए आपके क्वेश्चन में नीचे गैस के लिए गामा की वैल्यू 1.4 दिया है। तो बेटा पावर कुछ भी हो ये मान 1 ही रहेगा, तो 2 गुणे V2 की पावर क्या है, तो आइए बताते हैं। V2 की पावर गामा, तो यहाँ से बेटा V2 की पावर गामा का मान निकालेंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। अब एक काम करेंगे, V2 की पावर गामा, तो 1 में 2 का भाग देंगे 0.5 आएगा, पावर को उधर भेज देंगे बेटा। जब पावर को हम उधर भेज देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/गामा हो जाएगा क्या। अब यहाँ मान रखो दोस्तों, 1/गामा का मान, 1/गामा का मान 1.4 दिया है। अब इस पूरे की वैल्यू आपको सवाल में दिया देख लीजिए, 0.1 दिया, तो V2 की वैल्यू ये आ जाएगा इतने लीटर, ठीक, नोट कर लो। 7वां नंबर सवाल देखिए दोस्तों। एक गैस में गामा की वैल्यू गिवन है 1.5, दाब अचानक 8 गुना कर दिया जाता है, मतलब P1 पहले P था, अब दाब 8 गुना कर दिया जाता है, 8P कर दिया जाता है ना। प्रारंभ में कुछ ना कुछ होगा तो P मान लिया, उसका 8 गुना कर दिया। तो गणना कीजिए गैस का आयतन कितने गुना हो जाएगा। तो V2 अब निकालना है, V2 निकालेंगे V फॉर्म में, ठीक है, V के पदों में, ठीक है, V के पदों में V2 निकालेंगे। तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों, फार्मूला होता है अचानक ना, अचानक मतलब रुद्रोष्म प्रक्रम का है, अचानक क्या है समझ जाओ, क्या बेटा, अचानक या तेज़ी से करने में हीट में कोई परिवर्तन नहीं होता, जब ऊष्मा में कोई परिवर्तन ना हो तो वो रुद्रोष्म प्रक्रम कहलाता है, क्या बेटा, रुद्रोष्म। तो फार्मूला क्या होगा, P1 V1 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा, वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। आइए, P1 की वैल्यू P है, V1 की वैल्यू V है, मान लिया, V1 मान लिया, क्या मान लिया दोस्तों, V1 को हमने V मान लिया है। तो पूरा P2 की वैल्यू 8P है, V2 की वैल्यू निकालना है, तो P से P कैंसिल,
अरे यार वी होगा, पी से पी कैंसिल होगा, वी नहीं, पी से पी कैंसिल, तो वी बटे 8 बराबर वी टू की पावर गामा। अब देखिए यहाँ पर वी की पावर गामा, देखो ना वी वन गामा, तो गामा भी रहेगा ना पावर पे गामा। तो इसको हम पावर को अपोजिट भेजना चाहते हैं, जब भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा, तो वी टू बराबर हो जाएगा वी की पावर गामा बटे 8 के ऊपर लग जाएगा 1 बटे गामा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 बटे गामा, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई गामा से गामा कैंसिल, तो वी टू आ जाएगा वी बटे और 8 की पावर 1 बटे गामा आएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आपको दिया है कि नहीं दिया है, आइए देखते हैं। तो वैल्यू तो दिया नहीं है, तो गामा का मान 1 पॉइंट कितना है, आइए रखते हैं वी टू बराबर वी की पावर 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, और 1 बटे गामा की वैल्यू 1.5 है, देख लीजिए है ना 1.5। तो दोस्तों 1.5 को हम लिख सकते हैं 3 बटे 2, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 की पावर 3, तो 1/1.5 है, तो 1.5 को रखते हैं 3 बटे 2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा बटे में 3, 3 से 3 कैंसिल, तो वी टू बराबर वी बटे 2 की पावर 2 4 आएगा। तो ये मेरा आंसर आएगा लीटर में, नोट कर लो। 8वां नंबर क्वेश्चन, एक आदर्श गैस का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है, रुद्रोष प्रसाद द्वारा इसका आयतन प्रारंभिक आयतन का दोगुना हो जाता है। गैस का अंतिम ताप ज्ञात कीजिए। दिया है गैस के लिए वाई गामा का मान और √2 की वैल्यू गिवन है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं हमें वैल्यू क्या क्या गिवन है। हमें टी की वैल्यू गिवन है T1 200 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। इस 27 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में बदलेंगे, केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड करते हैं। जब 273 हम जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 300 केल्विन। कितनी आएगी दोस्तों 300 केल्विन। और यहाँ पर V1 की वैल्यू कह रहा है ना, इसका आयतन प्रारंभिक आयतन का 2 गुना कर दो, तो माना इसका प्रारंभिक आयतन था V, कितना था V, और जब इसका 2 गुना कर दिया जाता है, कह रहा है किसी का आयतन 2 गुना कर दिया जाता है तब ताप क्या होगा, ताप पूछ रहा है, उस कंडीशन पे यहाँ का ताप क्या होगा। तो दोस्तों हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। फार्मूला होता है T1V1 की पावर गामा -1 बराबर T2V2 की पावर गामा -1, ये होता है फार्मूला। अब दोस्तों वैल्यू को यहाँ पर पुट करें, किसके लिए, रुद्रोष्म के लिए। किसके लिए दोस्तों, रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब एक बात और हम आपको बता दें, यहाँ पर वैल्यू को हम पुट करने चल रहे हैं। बताइए कैसे पुट करेंगे। T1 की वैल्यू कितनी है 300, कितनी है दोस्तों 300 गुणे V की वैल्यू कितनी है V पावर गामा -1 बराबर T2 की वैल्यू कितनी है, T2 की वैल्यू निकालनी है, V2 कितनी है 2 टाइम्स हो गया, 2 गुना हो गया 2V, देखो V2 है 2 गुना की पावर गामा -1। अब एक काम करिए, यहाँ पर पावर को अलग करिए, तो आएगा 300 गुणे V की पावर गामा -1 T2 2 की पावर गामा -1 इंटू V की पावर गामा -1। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, कट जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 300 बराबर T2, अब 2 की पावर हम अलग करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से किए, 2 की पावर गामा और 2 की पावर -1 लिख सकते हैं। अब आप बटे मिलाइए, इसको हम -1 को बटे में लिख सकते हैं, तो 300 बराबर T2 इंटू 2 की पावर गामा बटे 2 की पावर 1 लिखा नहीं जाएगा, इसको हम इधर भेज देंगे, जब इसको इधर भेजेंगे तो 600 हो जाएगा। ठीक है, बराबर T2 गुणे यहाँ पर मान रखने जा रहे हैं, किसका मान 2 का मान रखेंगे, गामा का मान कितना दिया सवाल में देखिए 1.5, क्या दिया दोस्तों, गामा का मान 1.5। अब 1.5 को क्या लिख सकते हैं हम 3/2, क्यों दोस्तों 3/2 हम लिख सकते हैं। तो एक काम करें हम इस सवाल को, तो चलो कठिन हो गया, तो एक काम करिए, मान रखिए यहाँ पर 3/2 को लिख सकते, चलिए 600 बराबर
T2 गुणे, अब देखिए इसको 2 की पावर लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 को एक चीज़ और लिख सकते हैं 200 गुणे T2, अब 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। गुणे में पावर जुड़ती हैं, जब जोड़ेंगे 1/2, एक कितना हो जाएगा भाई 1/2 और एक 3/2 था, तो 2 से बेटा आप क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं √2। बहुत ध्यान से देखिएगा, T2 और उसके बाद 2 √2, भाई 2 की पावर 1 इसको √2, तो 2 से इसको काटेंगे हम, तो ये हो जाएगा 300 T2, और बचेगा देखो 2 से काट दिया इसको, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो 300 में चला जाएगा। T2 √2 का मान देखिए आपके स्क्रीन पर दिया है 1.414, तो यहाँ से T2 की जब वैल्यू निकालेंगे हम तो क्या आएगा दोस्तों, तो यहाँ से T2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगा 300/1.414। अब हम जब इसका भाग देंगे, इसमें क्या देंगे डिवाइड, तो मेरी वैल्यू आएगा 212.16 केल्विन। तो दोस्तों हमें अगर डिग्री में चाहिए तो 273 को माइनस कर देंगे, किससे 273 को माइनस कर देंगे तो हमें वो वैल्यू किस में मिल जाएगी, केल्विन में और डिग्री में मिल जाएगी। जब 273 इससे घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा -60.84 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों 273 को घटा दिया जाता है, ठीक है, नोट कर लो। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, वायु में गामा की वैल्यू दिया 1.4 के किसी द्रव्यमान को जो 127 डिग्री सेल्सियस ताप पर है धीरे धीरे तेजी से 1/4 आयतन तक संपीड़ित किया जाता है। दोनों स्थितियों में वायु के अंतिम ताप की गणना कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर धीरे धीरे की बात हो रही है। अच्छा ये बताइए, ताप की गणना करनी है ना। देखो सबसे पहले इसमें वैल्यू क्या क्या गिवन है हमें ये देखना है। हमें T1 की वैल्यू दिया है, कितना दिया है T1 की वैल्यू 127 डिग्री सेल्सियस, 127 डिग्री सेल्सियस केल्विन में बदलने के लिए इसमें 273 को ऐड करते हैं। जैसे 273 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 400 केल्विन, ठीक दोस्तों। उसके बाद V1 की वैल्यू दिया है V, देख लीजिए, कह रहा ना कि उसका जो आयतन है वो 1/4 होता है, कह रहा ना इसमें, और जो V2 है वो 1/4 हो जाता है, V/4 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इस कंडीशन में हमें ताप ज्ञात करना है, तो ताप ज्ञात करना है और उसमें कह रहा दोनों स्थितियों में अंतिम ताप की गणना कीजिए। तो केस नंबर 1, पहले दिया धीरे धीरे, धीरे धीरे, जब कोई धीरे धीरे होगी तो याद रखिए धीरे धीरे होता समतापी प्रक्रम, कौन सा, समतापी प्रक्रम। दोस्तों समतापी प्रक्रम में ताप नियत होता है, क्या होता है, ताप नियत होगा, जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का मतलब जो तो आपका T2 होगा, जो आपका T2 होगा वो भी वही होगा, क्या 400, मतलब 127 डिग्री 400 केल्विन होगा। इसी को हम दूसरे भाषा में लिख सकते हैं, 273 घटा देंगे तो 127 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो दोनों आपका सही है। आइए दूसरा नंबर केस लगाते हैं। दूसरा नंबर जो केस है तेज़ी से, क्या दोस्तों, तेज़ी से, जब कोई चीज़ तेज़ी से होती है तो उसमें उष्मा जो है ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है, तो उसको हम बोलते हैं रुद्रोष्म प्रक्रम। क्या बोलते हैं दोस्तों, रुद्रोष्म प्रक्रम। तो इस प्रक्रम में जो हम फार्मूला लगाएंगे वो फार्मूला क्या होगा हमारा, आइए बताते हैं। फार्मूला होगा T1 V1 की पावर गामा -1, T2 V2 की पावर गामा -1, ठीक है। और एक बात बता दें, इसमें भी फार्मूला लगाते हैं, इसमें वही लगाते हैं T1 V1 P1 V1 बराबर P2 V2, P1 V1 बराबर P2 V2। वैसे भी इसमें ताप है नहीं, तो ताप नहीं है तो फिर क्या होगा, वही नियत मान लेते थे। अब यहाँ पर देखिए निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले T1 की वैल्यू कितनी है, 400, कितनी है दोस्तों, 400, ठीक है।
आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर वैल्यू को रखते हैं, ठीक है। हाँ, T1 की वैल्यू कितनी है 400 गुणे V1 कितना है V की पावर गामा -1 बराबर T2 कितना है T2 है निकालना है दोस्तों इनटू उसके बाद V2 कितना है V/4 की पावर गामा -1। ठीक दोस्तों, आइए गामा की वैल्यू रखते हैं। देखिए डायग्राम में आपके गामा की वैल्यू दिया 1.5 मान रखते हैं यहाँ पर। जब गामा की वैल्यू रखेंगे 1.5 -1 T2 इंटू V/4 की पावर 1.5 -1 आएगा। इसको दोस्तों हम सॉल्व करना चाहते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। 400 गुणे V की पावर घटाएंगे तो 0.5 आएगा। क्या आएगा मतलब 0.5 बराबर T2। इसमें भी आएगा V की पावर 0.5 बटे 4 की पावर अलग अलग करते रहे 0.5। ठीक है, ये से कट जाएगा। अब इसको हम इधर भेजें अगर तो आएगा 400 गुणे 4 की पावर 0.5 का मतलब 1/2 होता है। फिर 0.5 का मतलब 1/2 बराबर T2। तो T2 बराबर जो आएगा 400, इसको लिख सकते हैं 4 को √4। क्या लिख सकते हैं दोस्तों √4 लिख सकते हैं। तो क्या होगा 400 गुणे √4 को लिख सकते हैं 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 800 केल्विन आएगा। कितना आएगा दोस्तों 800 केल्विन। अब इसको हमें बदलना है किस में डिग्री सेल्सियस में। आपको पता है जब इससे हम डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो 273 घटाएंगे, घटाने के बाद जो मेरा आंसर आएगा 527 डिग्री सेल्सियस। ये मेरा आंसर है, आप इसे नोट कर लो। क्या कह रहा है 10वां नंबर सवाल। एक गैस को वायुमंडलीय दाब पर 15 डिग्री सेल्सियस पर रुद्रोष्म रीति से इतना दबाया जाता है कि उसका आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/4 रह जाता है। गैस के अंतिम दाब तथा ताप की गणना कीजिए यदि गैस के लिए गामा की वैल्यू आपके स्क्रीन पर दिया गया। दोस्तों सबसे पहले आइए रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है दाब व ताप। तो आइए दाब व ताप के लिए हम पहले देखते हैं वैल्यू कौन कौन सी दिया है। सबसे पहले बेटा वैल्यू हमें P1 का मान दिया है, कितना दिया है 1 ATM। और हमें क्या दिया है V1 की वैल्यू दिया है V। देख लीजिए उसमें कह रहा है इतना दबाया कि उसका आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/4 हो जाता है। 1/4 का मतलब समझते हैं दोस्तों कि जो V2 है V2 जो है वो 1/4 हो गया मतलब V/4 हो गया। ठीक है, और इसमें कह रहा है P2 ज्ञात करो, P2 ज्ञात कीजिए। और इसमें एक चीज़ और पूछ रहा है, इसमें T1 दिया है आपको, देख लीजिए T1 कितना दिया है 15 डिग्री सेल्सियस। आप इसे केल्विन में बदलो तो 273 इसमें जोड़ेंगे, कितना 273 जैसे हम जोड़ेंगे 15 + 273 तो मेरा आंसर क्या आएगा तो T1 की वैल्यू आ जाएगी जैसे हम ऐड करेंगे वैसे आ जाएगा 288 के आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद इसमें और क्या कह रहा है T2 ज्ञात करना है। इसी सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है T2 बराबर क्वेश्चन मार्क, दो वैल्यू पूछा है ना P2 और T2 हमें निकालना है। चलिए दोस्तों आइए फार्मूले का इस्तेमाल करके हम दोनों को निकालते हैं। सबसे पहला जो फार्मूला है दोष प्रक्रम के लिए आपने पढ़ा होगा P1 V1 की पावर गामा P2 V2 की पावर गामा। तो यहाँ पर P1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1 है, V1 V है V की पावर गामा हो जाएगा बराबर P2 कितना है निकालना है इंटू V2 कितना है V/4 की पावर गामा। ठीक दोस्तों, अब हम ये सोच रहे हैं इसको और गामा की वैल्यू कितनी दिया है इसमें 1.5। तो एक काम करिए V की पावर 1.5 P2, अब इसका मान रखेंगे 1.5 तो V की पावर 1.5 बोलो बटे 4 की पावर 1.5 यही तो आएगा। अब ये 1.5 से 1.5 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको इधर भेज देंगे तो P2 बराबर 4 की पावर 1.5 तो आएगा P2 बराबर 4 की पावर 1.5 आएगा। यही तो लिख सकते हैं। और 4 की पावर 1.5 का मतलब होता है क्या √3/2। क्या होता है दोस्तों √3/2 हमने बताया था। 2 की पावर 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। दोस्तों 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और
1.5 को लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो P2 बराबर आएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब इसको 3 बार गुणा करेंगे तो 8 ATM, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ATM जो आएगा वो आंसर आएगा। P2 की वैल्यू आ गई दोस्तों, P2 की वैल्यू क्या आ गई? 8 ATM। चलिए आगे के हम कुछ सवाल देखते हैं। तो आगे हमें क्या निकालना है? T2। तो उसके लिए हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। फार्मूला क्या होता है? T1 की पावर गामा-1 बराबर T2 की पावर गामा-1 ये होता है दोस्तों। आइए वैल्यू रखते हैं। T1 की वैल्यू है 288, V1 की वैल्यू है V की पावर गामा-1, T2 निकालना है, V2 की वैल्यू है V/4 की पावर गामा-1। तो दोस्तों आइए यहाँ पर वैल्यू को हम पुट करते हैं। 288 गामा की वैल्यू अगर रखेंगे 1.5, देखिए दिया है 1.5, जब 1.5 से 1 घटाएंगे तो V की पावर आएगा 0.5, T2 इंटू B/4 की पावर गामा का माना 1.5 से 1 घटाएंगे तो 0.5 आएगा। ठीक दोस्तों, अब इसको हम अलग अलग करना चाहते हैं। 288 V की पावर 0.5 को लिख सकते हैं 1/2, क्या लिख सकते हैं? 1/2, T की पावर V की पावर 1/2, और √4 को भी लिख सकते हैं क्या? 4 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अभी इससे कट जाएगा बेटा, अब इसको इधर ले आएंगे 288 गुणे और 1/2 बटे में इधर आके गुणे हो जाएगा, तो √4 लिख सकते हैं। 1/2 का मतलब रूट होता है। ठीक बेटा, 1/रूट की वैल्यू T2 बराबर कितना आएगा? 288 गुणे 2, 4 का वर्गमूल 2। अब 2 का इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? जैसे आप 2 का गुणा करेंगे वैसे 576 आएगा। ठीक है केल्विन। देखिए 2 8 16 का 6 80 लगा 1, इसका गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें 273 कितना घटाएंगे आप? आपको इसमें घटाना पड़ेगा डिग्री के इसमें बदलने के लिए, तो 576 में आप घटाएंगे 273, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 303 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों आपका ये आंसर है, आप इसे नोट कर लो। 11वां नंबर सवाल क्या करा? एक परमाणु आदर्श गैस के 17 डिग्री सेल्सियस पर एकाएक अपने प्रारंभिक आयतन के 1/8 अच्छा आयतन तथा संपीड़ित कर दी जाती है। गैस का अंतिम ताप ज्ञात कीजिए। एक परमाणु गैस के लिए गामा की वैल्यू आपको दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको T1 की वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 17 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया दोस्तों? 17 डिग्री सेल्सियस। आप इसको बदलेंगे, और आप इसको किस में बदलेंगे? तो आप इसे केल्विन में बदलेंगे, तो कितना जोड़ेंगे? 273। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 273 जोड़ते ही 290 हो जाएगा ये केल्विन। ठीक दोस्तों, और इसमें क्या आपको दिया है? और कह रहा है इसका आयतन जो V1 है वो V मान ले रहे हैं, और V2 एकाएक अचानक कितना हो जाता है? 1/8 हो जाता है, मतलब V का 1/8, तो V/8 हो जाएगा, है ना। अब कह रहा अंतिम ताप ज्ञात कीजिए, T2 ज्ञात कीजिए कह रहा है, और आपको गामा की वैल्यू कितना दिया है? 5/3। तो दोस्तों एकाएक मतलब अचानक, अचानक क्या होता है? रुद्धोष प्रक्रम। अचानक जब बात आता है एकाएक मतलब अचानक, उसके लिए रुद्धोष प्रक्रम का हम लोग फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या होगा? T1 V1 की पावर गामा-1, T2 V2 की पावर गामा-1। तो वैल्यू रखो बेटा 17 290 हो जाएगा, गुणे V1 की वैल्यू V की पावर गामा का माना 5/3। अब 5/3 से जब घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 5/3 से जब 1 घटाएंगे तो आएगा 2/3। कितना आएगा दोस्तों? आइए हम यहाँ से घटा देते हैं। 5/3 से जब 1 घटाएंगे, समझिएगा, तो आएगा एलसीएम लेंगे जब, ठीक है, तो आएगा एलसीएम 3, 5 - 3, तो आएगा 2/3। समझ गए? 5/3 जाएगा 2, आएगा 2/3, तो 2/3 लिख दे रहे हैं। T2 की वैल्यू फाइंड करनी है। V2 की वैल्यू क्या है? V/8 की पावर 2/3।
तो दोस्तों आइए हम यहाँ पर अलग करते हैं। देखिए कैसे, 290 गुणे वी की पावर 2/3 2/3 बराबर T2 गुणे वी की पावर 2/3 और बटे 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 में 8 की पावर 2/3। तो दोस्तों v से ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये इधर इंटू बटे में तो इंटू में आ जाएगा, तो हो जाएगा 290 गुणे 8 की पावर 2/3 बराबर T2। तो हम लिखेंगे T2 बराबर 290 गुणे 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 8 को कह सकते हैं 2/3। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब हम क्या करने जा रहे हैं, T2 बराबर 290 गुणे, अब 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। तो T2 बराबर 90 गुणे 2 की पावर 2 को लिख सकते हैं 4। तो T2 बराबर 4 का गुणा 0 में करेंगे 0, 4 9 36 का 6 हासिल लगा 3 और 4 दूनी 8, 8 और 3 11। तो कितना आ गया दोस्तों, 1160 केल्विन आ गया। इसे हम बदलेंगे किस में, डिग्री सेल्सियस में। तो 1160 में घटाएंगे 273। जब 273 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, जब इससे हम 273 घटाएंगे तो 887 डिग्री सेल्सियस आएगा, जो हमारा आंसर है। नोट कर लो। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा, आइए पढ़ते हैं आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या दिया है। इसमें टी का मान आपको दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदलेंगे। 27 में 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, और कह रहा है का एक मतलब अचानक संपीड़ित इसका आयतन जो है प्रारंभिक आयतन का 1/4 V1 V मान लिया, और V2 को हमने क्या मान लिया 1/4 मतलब V/4 मान लिया। कह रहा है तो अंतिम ताप तथा इस कार्य ज्ञात कीजिए। हमें ताप T2 भी ज्ञात करना है और साथ में हमें वर्क कार्य की गणना करनी है, W भी ज्ञात करना है। ठीक दोस्तों, इस सवाल में हमें W भी ज्ञात करना है और इसके लिए आपको कुछ वैल्यू भी दिया है। क्या क्या दिया है, म्यू की वैल्यू दिया है। चलिए आइए ज्ञात करते हैं। इसमें म्यू की वैल्यू 1 मोल दिया है ना। चलिए अभी वर्क में निकालेंगे, अभी आगे जब वर्क निकालें तो वैल्यू देखेंगे। इसमें आर की वैल्यू देखिए आपके स्क्रीन पर दिया है वैल्यू, अब म्यू की वैल्यू 1 मोल्स दिया है। चलिए पहले ताप निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, अचानक के लिए जो ताप का फार्मूला होता है बेटा रुद्रोस प्रक्रम के लिए होता है T1 V1 की पावर गामा -1, T2 V2 की पावर गामा -1, ये होता है बेटा फार्मूला। ठीक है, आइए यहाँ पर मान रखते हैं। T1 की वैल्यू कितनी है 300, V1 क्या है V की पावर गामा -1, T2 निकालना है, V2 क्या है V/4 की पावर गामा -1। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको अलग अलग। और देखिए गामा की वैल्यू आपको गिवन है, कितना दिया है 1.5 दिया है ना। तो यहाँ वैल्यू रखने जा रहे हैं 300 है दोस्तों, और इंटू V की पावर 1.5 रखेंगे, घटाएंगे तो 0.5 आएगा। T2 V की पावर घटाएंगे तो 0.5 बटे 4 की पावर 0.5। तो ये से कट जाएगा, 4 को इधर भेजेंगे, 300 गुणे 4 की पावर 0.5 का मतलब 1/2 होता है। T2 अब यहाँ से आएगी T2 बराबर 300 और रूट को लिए 1/2 को लिख सकते हैं रूट। ठीक दोस्तों, आइए अब यहाँ सॉल्व करते हैं। T2 बराबर 300 रूट 4 को लिख सकते हैं 2, कितना लिख सकते हैं 2। तो यहाँ गुणा करेंगे तो आएगा 600 केल्विन। कितना आएगा दोस्तों 600 केल्विन आएगा। यदि आप इसमें डिग्री सेल्सियस में बदलना चाहते हैं तो 273 को घटा देंगे तो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद यहाँ निकालते हैं कार कैसे निकालते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं। रुद्रोस प्रक्रम के लिए जो कार का फार्मूला होता है, किसके लिए रुद्रोस प्रक्रम के लिए बेटा, वर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है μr बटे गामा -1 T1 माइनस T2, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। आइए पुट करते हैं। W बराबर म्यू की वैल्यू देखिए सवाल में दिया 1 मोल्स दिया है ना,
तो 1 आर की वैल्यू भी आपको दिया है। क्या दिया दोस्तों? आर की वैल्यू जो आपको सवाल में दिखिया है 8.31। कितना दिया आर की वैल्यू दोस्तों? 8.31 बटे गामा का मान कितना है? 1.5 -1। गामा की वैल्यू देखिए दिया है। टी वन कितना दिया है दोस्तों? टी1 दिया है 300, देख लीजिए, है ना। 300 माइनस टी2 अभी निकाला, ये देखिए 600। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम सॉल्व करने चल रहे हैं। डब्लू बराबर 1 में गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब इसको घटाएंगे। एक बात और बता दें दोस्तों, जब घटाएंगे तो आएगा माइनस, माइनस का आएगा 300। ठीक है, बटे इसको घटाएंगे 0.5 आएगा। पॉइंट आएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा जब इनको हम सॉल्व करेंगे? किसको? 300 का गुणा करेंगे, पॉइंट हटा दिया, एक जीरो बढ़ा दिया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 ना, 2 गुणे 600, 600। अब 6 का इसमें गुणा करेंगे। जब 6 का आप गुणा करेंगे तो आप और ना, तो पूरा आंसर आएगा माइनस का 4986 जूल आएगा। क्या आएगा दोस्तों? ये आएगा। आप इसका गुणा करके देख लीजिएगा। 2 तिहाई 600, 6 कम 6 ना, 6 त्रिक 18 का 8 हासिल लगा 1, और 6 अट्ठे 48, 1 49। ठीक है, नोट कर लो। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। 2 मोल, एन की वैल्यू आपको म्यू या एन मान लो, म्यू की वैल्यू दिया 2 मोल, और क्या दिया? 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर। चलो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब ये टी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मान लेंगे हम? टी दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में बदलेंगे, 273 ऐड करेंगे तो केल्विन में बदल जाएगा। और क्या कह रहा है? इसी ताप पर आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/4 नहीं हो जाता है, मतलब 1/4 नहीं हो जाता है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो एक काम करिए, प्रारंभिक का 1/4 हो जाता नहीं होगा बेटा, नहीं हटाना पड़ेगा, सवाल में नहीं, गलत आ गया है। तो जो V1 है वो V है, और जो V2 है वो 1/4 हो गया। क्या हो गया? 1/4, मतलब V/4 हो गया है। और कह रहा किए गए कार्य की गणना करनी है, मतलब वर्क में ज्ञात करना है। और आर की वैल्यू देखिए आपके स्क्रीन पर दिया गया है ऊपर। तो इसमें कह रहा है इसी ताप पर, मतलब समतापी है बेटा। क्या है? समतापी। तो समतापी प्रक्रम के लिए जानते हैं आप क्या होता है? फार्मूला होता है समतापी प्रक्रम के लिए, W बराबर 2.303, ठीक है, म्यू आर टी लॉग V2 बटे V1। क्या होता है दोस्तों? V2 बटे V1, ये होता है फार्मूला। आइए वैल्यू को पुट करते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पर बताइए, W बराबर 2.303, म्यू की वैल्यू कितनी है? 2। देखिए म्यू की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू आर की वैल्यू दिया आपके स्क्रीन पर 8.31 दिया है ना। और उसके बाद इंटू टी की वैल्यू कितनी है? 273। टी की वैल्यू 273, उसके बाद है लॉग V2 का मान कितना है? V/4 इंटू V1 की वैल्यू है V, तो नीचे मानेंगे 1, V से V कैंसिल, 1 ऊपर पहुंच जाएगा। तो W बराबर आएगा, जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 606 2 दूनी 4 गुणे 8.31 गुणे 273, और उसके बाद लॉग 1/4 आएगा। भाई 273 ना 1/4 आएगा। तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो एक माइनस आएगा। ऊपर नीचे कहने से एक माइनस आता है। लॉग को हर अंश में, हंस को हल में करेंगे तो 4.606 इंटू 8.31 इंटू 273 गुणे लॉग 4 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? यहाँ लिख दे रहे हैं। लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.6020। क्या होता है दोस्तों? 0.6020, ये लॉग 4 की वैल्यू होती है। आइए इसमें लॉग 4 की वैल्यू हम अप्लाई करते हैं। तो बताइएगा, W बराबर -4.606 इंटू 8.314 गुणे 273
इंटू log 4 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 0.6020। जब इन सब का हम गुणा करेंगे दोस्तों, इनका जब इन तीनों का अगर गुणा करें कितना किसका, अरे सबका गुणा कर लो, ठीक है। जब सबका गुणा करेंगे आप कर लीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 6290 जूल के आसपास आएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा, नोट कर लो। 14 नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 127 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोल नाइट्रोजन गैस गामा की वैल्यू दिया है। तो T1 की वैल्यू दिया 127 डिग्री सेल्सियस। इसे आप केल्विन में बदलना चाहते हैं तो 127 में 273 को ऐड करिए तो 400 केल्विन आ जाएगा। और अगर इसमें देखें आगे गामा की वैल्यू दिया 1.5 रुद्रोस प्रक्रम में, तब जब तक इसका आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/3 नहीं हो जाता तो V1 मान लिया V, अब V2 मान लिया V/3, 1/3 कह रहा है दोस्तों। कह रहा निकाय में कृत कार्य की गणना कीजिए, मतलब W की गणना करना है, ठीक है। और R की वैल्यू भी आपको गिवन है, कितना दिया है 8.31 जूल प्रति केल्विन मोल इसकी यूनिट है दोस्तों। उसके बाद आइए रुद्रोस प्रक्रम के लिए हम कार का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। रुद्रोस प्रक्रम में जो कार का फार्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो अगर हम डायरेक्ट फार्मूले का अप्लाई करें लेकिन हमें T2 नहीं पता है, T1 दिया T2 भी तो नहीं पता, बिना T2 निकाले हम कार नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या निकालना पड़ेगा T2। जब हम T2 निकालेंगे तभी हम वर्क को निकाल पाएंगे। तो फार्मूला वर्क का क्या होता है, वर्क का जो फार्मूला होता है वो म्यू आर बटे गामा -1 T1 माइनस T2 ये होता है फार्मूला। जब हमें T2 पता ही नहीं है तो हम यहाँ वैल्यू क्या रखेंगे, तो T2 की वैल्यू आइए निकालते हैं। तो T2 की वैल्यू निकालने के लिए हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, T1 V1 की पावर गामा -1, T2 V2 की पावर गामा -1। T1 की वैल्यू कितनी है 400 है, इंटू V1 की वैल्यू कितनी है V है की पावर गामा की वैल्यू देख लीजिए आपके स्क्रीन पर दिया होगा 1.5। तो 1.5 से जब ये घटाएंगे 1 तो 0.5 आएगा। T2 निकालना है, V2 को क्या लिख सकते हैं V/3 की पावर गामा का मान 1.5 - 1 मतलब 0.5 आएगा। अब हम इसको लिखेंगे 400 गुणे V की पावर 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। T2 V की पावर 1/2 बटे 3 की पावर भी 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 से V की पावर 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 है, ठीक है। अब आएगा 400 गुणे 1/2 को रूट लिख सकते हैं √3 बराबर T2। तो T2 की जो वैल्यू आएगी समझिएगा, तो T2 की जो वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा देखिए, तो 400 √3 की वैल्यू होती है 1.73, क्या होती है 1.73। जब इसमें सॉल्व करोगे तो आएगा 692.8, ये केल्विन में वैल्यू आ गई है, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए आगे हम कुछ और देखते हैं। तो W निकालना है हमें, W बराबर म्यू की वैल्यू कितनी है दोस्तों, म्यू की वैल्यू देखिए सवाल में दिया है 1 मोल नाइट्रोजन कह रहा है ना 1 हो गई, इंटू R की वैल्यू 8.31। उसके बाद T1 की वैल्यू कितनी है 400 माइनस T2 की वैल्यू अभी निकाला है 692.8 बटे देखिए क्या है बटे में गामा -1, गामा की वैल्यू 1.5 - 1, W बराबर 8.31। जब इसको हम घटाएंगे दोस्तों, जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 292.8 आएगा, ठीक है 292.8 आएगा। और बटे में 0.5 आएगा, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे 5 एकम 5 5 दूनी 10। तो W का मान ये 2 का इसमें गुणा करें 2 दूनी
दो एकम दो, दो तिहाई 6 पॉइंट, दो अट्ठे 16 और गुणे माइनस का 293.8। अब आप इसमें गुणा जैसे करेंगे, इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा -4866.33 जूल। आप इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये आपका कार का फार्मूला आ चुका है दोस्तों, इसको नोट कर लें। के बाद हम 15 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है एक आदर्श गैस का आयतन 1 लीटर तथा दाब 8 एटीएम है। तो दोस्तों आपको V1 दिया है 1 लीटर और P1 दिया है 8 एटीएम ना, जो दिया उसको नोट करो पहले। और इसमें कह रहा है इस रुद्रोस विधि द्वारा इसका दाब गिराकर 1 एटीएम कर दिया जाता है, मतलब P2 दिया है 1 एटीएम। ठीक है, P2 दिया इसका 1 एटीएम। और क्या कह रहा है? तो अंतिम आयतन और किए गए कार्य की गणना कीजिए। अंतिम आयतन मतलब V2 और W की गणना करनी है। और क्या कह रहा है? गैस के लिए गामा की वैल्यू दिया है 1.5 और वायुमंडलीय दाब दिया है। अच्छा, जूल में निकालने के लिए दिया हुआ ना। हाँ, 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, ये वैल्यू आप याद रखिएगा। चलिए आइए निकालते हैं। रुद्रोष्म के लिए फार्मूला क्या होता है भाई? रुद्रोष्म प्रक्रम में जो फार्मूला बताया गया है वो होता है P1 V1 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। चलिए बताइए, P1 का मान कितना है? ये 8, V1 की वैल्यू 1 की पावर गामा का मान 1.5 बराबर P2 की वैल्यू 1 एटीएम इंटू V2 की वैल्यू निकालना है पावर 1.5, यही तो है। तो दोस्तों यहाँ पर V की कैसे निकलेगा? तो एक काम करना पड़ेगा। देखिए, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी संख्या की पावर 1.5 होगा उसका मान तो 1 ही होगा। V का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा, तो V की पावर 1/5 बराबर 8 आएगा। अब आपको पता है अगर यहाँ से V की वैल्यू निकाले तो पावर इस पर उल्टा हो जाता है भाई। यहाँ देखिए पावर यहाँ उलट जाएगा तो 1/1.5 आएगा। तो V बराबर, एक पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे ना, या तो पॉइंट आएंगे 0 बढ़ाएंगे 10/15, तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, तो 8 की पावर 5 दूनी 2/3 आएगा। क्या आएगा? 2/3। आपको पता है इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और बटे 2/3 है, तो इस 3 से इस 3 कैंसिल हो जाएगा। तो V की वैल्यू आएगी 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 को लिख सकते हैं 4। तो किसमें आंसर दिया? लीटर में, तो 4 लीटर आ गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अब हम। और हमें कार ज्ञात करना, तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों? फार्मूला क्या होता है कार का रुद्रोस प्रक्रम में? तो दोस्तों रुद्रोस प्रक्रम में एक फार्मूला और होता है, वही है, इसको दूसरे रूप में लिखा गया गामा -1। तो वही है P1 V1 P2 V2, ये है फार्मूला। आइए वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। 1/गामा की वैल्यू कितना है? 1.5 -1। P1 की वैल्यू कितनी है? 8 है, देख लीजिए 8 है P1 की वैल्यू, इंटू V1 की वैल्यू 1 है, माइनस P2 की वैल्यू कितनी है? 1 है, देख लीजिए 1 है, और V2 अभी निकाला है 4। तो दोस्तों जब इसको घटाएंगे तो 0.5 आएगा, और 8 कम 8 -4, पॉइंट आएंगे 0 बढ़ाएंगे तो ये आएगा, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 कम 5 दूनी 10, तो आएगा 2 गुणे, अब इसको घटाएंगे आएगा 4। ठीक दोस्तों, लेकिन एक काम गड़बड़ हो रहा है। चलिए आइए बताते हैं कहाँ पर गड़बड़ हो रहा। तो 8 ये जूल में नहीं आ रहा, इसका जो मात्रक होता है कार का क्या होगा? इसका मात्रक यहाँ आ रहा एटीएम प्रति लीटर, ये आ रहा एटीएम लीटर आ रहा। क्या आ रहा दोस्तों? एटीएम लीटर को जूल में बदलना है, तो 8 गुणे 1 एटीएम की वैल्यू देखिए दिया सवाल में
1.013 दिया है इंटू 10⁵ और 1 लीटर की वैल्यू दिया है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब मिलके हो जाएंगे न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूटन मीटर। ये जो है कार का मात्रा, किसे हम जूल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जूल भी। तो दोस्तों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? जब 8 का इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो तो इसका आंसर आएगा 8 × 8 अप्रॉक्सी आएगा। गुणा करके देखना पड़ेगा। 8×3 = 24, 24 का 4 हासिल लगा 1। 8 × 8, 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल लगा 1। 8 का गुणा 0 में करोगे 0 और 1 हासिल 1। 8 × 8, अब एक संख्या बाद पॉइंट लगाओगे इंटू 10⁻। दोस्तों जब 5 से 3 जाएगा 2 बचेगा, तो 100 इसमें जब गुणा करेंगे हम इसका 100 का, तो ये आएगा 810.4 जूल। तो ये मेरा आंसर आ रहा। कितना आ रहा दोस्तों? नोट कर लो, 810.4 जूल। तो 16 नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। जब एक परमाणु आदर्श गैस के लिए 2 मोल को एकाएक संपीड़ित किया जाता है तो इसका ताप 27 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 127 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो इसमें किए गए कार्य की गणना कीजिए। दोस्तों यहाँ पर एक परमाणु गैस है और मोल म्यू की वैल्यू दिया है 2 मोल। कितना दिया है? 2 मोल। अब इसका ताप T1 मोल्स है। T1 की वैल्यू आपको दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको आप केल्विन में बदलेंगे तो 273 इसमें ऐड कर देंगे 27 में, तो आपकी जो T1 है वो कितनी हो जाएगी? तो आपका T1 जब ऐड करेंगे इसमें 27 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। और T2 दिया है 127। कितना दिया है? 127 डिग्री। आप इसे केल्विन में बदलने के लिए 273 जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 400 केल्विन। आप डायरेक्ट ऐड कर दीजिएगा। ये T2 की वैल्यू आ गई केल्विन में, ये T1 की वैल्यू हमने निकाल ली इनको ऐड करके। जब इनको ऐड करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। उसके बाद कार की गणना करनी, इसमें वर्क की गणना करनी है। और किसकी गणना करनी है? तो गामा की वैल्यू दिया है आपको। कितना? एक परमाणु के लिए होता है 5/3, ठीक है, गामा की वैल्यू। और आपको आर की वैल्यू भी गिवन है ये, ठीक है, जूल प्रति केल्विन मोल, जूल प्रति केल्विन मोल, ये आपकी वैल्यू दिया है। चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे? तो फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले देखिए रुद्रोष्म प्रक्रम ना, कह रहा ना अचानक एकाएक मतलब रुद्रोष्म प्रक्रम। रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए जो वर्क का फार्मूला होता है क्या होता है? μr/γ -1 T1 - T2, ये होता है फार्मूला। आइए वैल्यू को पुट करते हैं। म्यू की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू 8.31 है। T1 दिया है 300, T2 दिया है 400। आप देख लीजिए, T1 दिया है 300, T2 दिया है 400, आर की वैल्यू ये है और म्यू का मान इतना है। तो बटे गामा का मान कितना दिया? 3/2। देखिए 5/3 दिया है। कितना दिया? 5/3 -1। जब 5/3 से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2/3 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? भाई 3 × 3 5, 2/3, 2 से 2 ऊपर करिएगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा। फिर समझिएगा 5/3 को जब 1 से घटाएंगे तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पर नीचे 1 मानेंगे। 3 × 3 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 पहुँच जाएगा ऊपर, गुणे 31 घटाएंगे माइनस का आएगा 100। ठीक दोस्तों, तो अब यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करें, इसमें कार ही तो निकाल, तो 249, 200 ये आएगा गुणा करने में। 3 × 3, 3 × 9, 3 × 8 24, 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दो, गुणे 100 और ये माइनस आ जाएगा बाहर। तो जब 100 से गुणा करोगे तो -2493 जूल आएगा आपका आंसर। दोस्तों 17 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल में क्या दिया है? 17 नंबर सवाल में 27 डिग्री सेल्सियस की ताप की 1 मोल इतना रुद्रोष्म संपीड़ित किया जाता है कि इसका आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/3 हो जाता है। तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो डेल्टा यू ज्ञात करना दोस्तों। आइए चलिए ज्ञात करते हैं।
T1 की वैल्यू कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बदलने के लिए 273 को ऐड करेंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा। और यहाँ पर म्यू की वैल्यू दिया 1 मोल, ठीक है। और आगे गामा की वैल्यू दिया है 1.5 और कह रहा है इसका आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/3 होता है, तो V1 को V मान लो, तो V2 को 1/3 मतलब V/3 मान लो। और कह रहा है इसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कीजिए, मतलब डेल्टा U ज्ञात करना है, जिससे बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। क्या बोलते हैं दोस्तों, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। और की वैल्यू आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। चलिए दोस्तों, पहले हम W निकालते हैं, क्योंकि जब तक W नहीं निकालेंगे तब तक आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा। रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए बताइए क्या होता है। W बराबर फार्मूला म्यू R बटे गामा -1 T1 माइनस T2, ये होता है फार्मूला। अब यहाँ पर वैल्यू को हम रखने चल रहे हैं, आइए देखते हैं। तो कैसे रखेंगे दोस्तों, देखिए W बराबर म्यू की वैल्यू है 1 मोल से कह रहा ना, देखिए 1 मोल, और इंटू R की वैल्यू दिया है आपके स्क्रीन पर, देखिए 8.31 ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। बटे गामा का मान 1.5 -1, और T1 की वैल्यू कितनी है 300, T2 की वैल्यू नहीं पता है। फंस गया सवाल। समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 मानो। अब चलो T2 की तैयारी करते हैं भैया, जब तक T2 की तैयारी नहीं करेंगे सवाल को आगे हम नहीं बढ़ा पाएंगे। चलिए फिर से एक फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है दोस्त, T1 V1 की पावर गामा -1, T2 V2 की पावर गामा -1। यहाँ से पहले मान निकालो। T1 की वैल्यू 300, V1 की वैल्यू V की पावर गामा 1.5, बेटा 1.5 से 1 घटाएंगे तो 0.5 आएगा, ठीक है। T2 निकालना है, V2 का मान V/3 की पावर 1.5 से 1 घटाएंगे 0.5 आएगा, तो आएगा 300 की पावर V की पावर 1/2 लिख सकते हैं हम, 1/2 लिख सकते हैं T2, और 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, और बटे 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये ऊपर इधर चला जाएगा, इसे इससे कट जाएगा, इधर जाएगा तो 300 गुणे √3, 1/2 को √3 लिख सकते हैं T2, ठीक है। ठीक है दोस्तों, T2 की वैल्यू आइए निकालते हैं। जब 300 गुणे √3 के मान 1.73, जब हम गुणा करेंगे इसका तो मेरा आएगा कितना 519.6, 519.6 केल्विन, ये आ गया T2। अब लगो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से अगर समीकरण 1 में रखें हम मान, कहाँ है बताइए। W बराबर ये 8.31, ठीक है, घटाएंगे 0.5, भाई 8.31 1 का गुणा करेंगे 0.15, 300 माइनस 519.6 घटाइए, तो इसको पॉइंट आएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 2 आएगा, 8.31 गुणे 2 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट आएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 5 कम 5 दूनी 10। अब जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए दोस्तों। जब इसको घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा -219, ठीक है, -219.6 आएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे पूरे को तो आएगा -3650, अप्रॉक्सी बता रहे हैं, अप्रॉक्सी 3650 जूल, लगभग, क्योंकि ये 3649.75 भी हो सकता है, ठीक है, जूल। ये आ गया W। हमें क्या चाहिए, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का हम आपको एक फार्मूला लगा दे रहे हैं, U बराबर होता है Q - W। भैया रुद्रोष्म में एक बात आपको पता होनी चाहिए, रुद्रोष्म में Q होता है 0, Q क्या होता है 0, यहाँ मान रखो डेल्टा U बराबर 0 माइनस W का मान -3650 जूल, तो डेल्टा U की वैल्यू क्या आएगी बताइए।
डेल्टा यू की माइनस माइनस प्लस 3650 जूल आएगा। ये मेरा आंसर है, आप इसे नोट कर लो। 18वां नंबर सवाल, आइए पढ़ते हैं क्या दिया है। 8 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक दोस्तों, 8 ग्राम ऑक्सीजन वेट दिया है। चलिए 8 ग्राम ऑक्सीजन दिया है O2, ठीक है। तो रुद्रोष्म में ताप कितना दिया, गैस का ताप 160 डिग्री बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर T की तो वैल्यू पता नहीं चल रही है, मतलब डेल्टा T दिया, देखो बढ़ जाता है ना, तो डेल्टा टी आपको कितना दिया है 160 डिग्री सेल्सियस। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा में आप डिग्री में लगाओ या केल्विन में लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा, जब ताप डेल्टा में हो तो आप केल्विन में लगाइए, डिग्री में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, घटाने पर भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है आप। ठीक है, उसके बाद कह रहा आंतरिक गैस की ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना है, डेल्टा यू ज्ञात करना है, ठीक है। और क्या कह रहा है, और इस सवाल में कह रहा गैस की आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। गामा की वैल्यू, आर की वैल्यू दिया है। गामा की वैल्यू कितना है 1.4 और आर की वैल्यू कितनी है 8.31 जूल प्रति केल्विन मोल। लेकिन दोस्तों हमें मोल्स निकालना है, मोल नहीं पता है। मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। भार कितना दिया 8, मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया, ऑक्सीजन का 16 होता है दोस्तों, कितना होता है 32 होता है। एक ऑक्सीजन का 16, तो कितने ऑक्सीजन है 2 हैं, ठीक है। तो इसको लिखानेंगे तो कितना आएगा 1/4 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों 1/4। चलिए फार्मूला निकालते हैं रुद्रोष्म प्रक्रम में। क्या होता है बेटा रुद्रोष्म में, रुद्रोष्म प्रक्रम में कार का जो फार्मूला होता है वो होता है क्या, बोलिए, म्यू आर T1 माइनस T2, उसको लिख सकते हैं डेल्टा T, लिख सकते हैं गामा -1, ये होता है फार्मूला गामा -1। तो दोस्तों आइए मान रखते हैं, म्यू की वैल्यू कितनी है 1/4, आर की वैल्यू कितनी है 8.31, डेल्टा T का मान 160 बटे गामा, गामा का मान 1.4 -1, ठीक है। तो W बराबर क्या आएगा, तो घटाएंगे तो 8.31 घटाएंगे 0.4, 4 का गुणा 4 में करेंगे 16, मतलब 1.6 इंटू 160, पॉइंट आएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब इसको हम काटने जा रहे हैं, देखिए W बराबर 8.31 गुणे 1600 बटे 16, 16 कम 16 से कट जाएगा, 2 0 बचेगा, पॉइंट आएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे, 2 0 भी काट देंगे, तो W बराबर 831 जूल आएगा। क्या आएगा दोस्तों 831 जूल आ गया। ये गैस का भार आ गया, लेकिन आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन चाहिए, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का फार्मूला होता है डेल्टा U बराबर Q माइनस W। भैया Q बराबर 0 होता है किसमें, रुद्रोष्म प्रक्रम में। इस प्रक्रम में Q 0 होता है। डेल्टा U बराबर Q का मान 0 माइनस W का मान 831। तो दोस्तों तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी देख लीजिए, तो माइनस में है नहीं, तो रख दो माइनस में। U माइनस में लिया नहीं जाता, छोड़ दिया जाता, लिखना हो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आ गया दोस्तों, नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।